दोस्तों जरा सोचिए, उस अकल्पनीय गहराई पर जो 7 किमी है, जहां प्रकाश तक पहुंचता ही नहीं, उसमें कोई किस भयानक खोज में जुटा हो, वो भी हमारे अपने समुद्र तट से नजदीक। और जब सामने आए इस रहस्य के बीच हमारे देश का भी दायित्व निकलकर सामने खड़ा हो, तो दिल में सवाल उठना लाजिमी है। आइए मिलकर इस बात के मर्म को समझें, क्यों और कैसे हिंद महासागर की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहा है मालदीव के पानी से होकर निकलना चाहने वाला पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, चीन की नेवी का जासूसी शोध जहाज। और हमारे देश भारत ने आखिर किन ऑपरेशनों के माध्यम से इस स्थिति को निष्क्रिय करने की कोशिश की। न्यूज के तह में है एक चीनी शोध जहाज जिसे भारत ने जासूसी गतिविधियों में संदेह के रूप में देखा है। उसने मालदीव के नजदीक आकर गहराई से समुद्र तल के मानचित्र, पानी की धारा, सिग्नल लाइनें और सैन्य दृष्टि से मायने रखने वाले भूतल के डेटा खंगालने की कवायद की है। मालदीव ने इसे सिर्फ पोत को नौका रोटेशन और रसद के लिए मौजूद बताया है, पर भारत को इस पर भरोसा कम ही रहा कि ये केवल वैज्ञानिक है। भारत की चिंता इसीलिए जायज है क्योंकि नीचे तले की रडार सुरंगों, पनडुब्बियों की आवाज लाइन, संचार केबलें, समुद्री मार्गों के नीचे गुप्त निगरानी तंत्र इन गहराइयों में काम कर सकते हैं। साथ ही मालदीव के साथ भारत के पुराने सहयोग समझौतों में खलल आ रहा है। मालदीव ने भारत द्वारा की जाने वाली समुद्र तल सर्वे एवं हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज से हाथ पीछे खींचा है। तो हम देखेंगे क्या हुआ, कब हुआ, किसने क्या कहा, भारत ने कौन से ऑपरेशंस अपनाए और भविष्य में इसके क्या असर हो सकते हैं। क्या हुआ जब मालदीव के स्वीकृति से एक चीनी नेवी शोध जहाज ने मालदीव समुद्री क्षेत्र के नजदीक पहुंचने का अनुरोध किया। भारत की निगरानी एजेंसियों ने इसे गहरी पैठ के रूप में देखा। विशेष रूप से यह बात सामने आई कि इस तरह की गतिविधियां पूर्व में भी हो चुकी थीं। शंग यंग होंग 03 नामक जहाज, जिसे शोध जहाज कहा जाता है, उसने मालदीव के लिए आगामी दौरे के लिए रास्ता बना लिया था। भारत ने यह संकेत भी देखा कि इन गहराइयों में समुद्र तल मानचित्रण सेवा के बहाने संभावित सैन्य उपयोग हो सकते हैं। मालदीव ने हालांकि घोषणा की कि जहाज वहां सिर्फ जारी रोटेशन और रसद परिवर्तन के लिए आएगा, कोई शोध नहीं करेगा। पर भारत ने इसे केवल उत्साही नजरिए से देखा, क्योंकि जितना थल मानचित्रण या समुद्र तल सर्वे होता है, वो उन दरारों, संचार केबलों, पनडुब्बियों मूवमेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत मालदीव संबंध में क्या बदलाव हुआ? मालदीव ने भारत के साथ एक लंबे समय से चल रहे समझौते को नवीनीकरण नहीं किया, जिसमें भारत की क्षमता थी कि वह मालदीव में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कर सके। इसके अलावा मालदीव ने घोषणा की कि वह अब अपनी समुद्री क्षेत्र की निगरानी खुद करेगी, 24/7 तंत्र बनाएगी। भारत के लिए यह संकेत था कि मालदीव अब अपनी रणनीतिक सहायक भूमिका बदल रहा है। गहराई 7 किमी की ओर चिंता क्यों? जब हम कहते हैं 7 किमी, अब तो इसका मतलब है समुद्र तल गहराई जिसमें सामान्य नागरिक निगरानी मुश्किल है। इस तरह की गहराइयां निगरानी उपकरणों, अंडरसी केबल्स, पनडुब्बियों के मार्ग, समुद्री संचार नेटवर्क के लिए बेहद संवेदनशील मानी जाती हैं। शोध स्रोतों में माना गया है कि चीन इन गहराइयों का डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिससे भविष्य में पनडुब्बी संचालन, जासूसी उपकरण, संचार अवरोधन जैसे काम हो सकते हैं। इस तरह से हिंद महासागर में उसकी गति भारत की सुरक्षा परिधि के भीतर आ रही है, जिसे भारत रणनीतिक गहराई मानता है। भारत ने क्या कार्रवाई की? भारत ने इस सब को सिर्फ प्रशंसा भरी नजर से नहीं देखा, उसने निम्नलिखित कदम उठाए। भारत ने मालदीव को समय समय पर अपनी चिंता प्रकट की कि विदेश की शोध जहाजें उस क्षेत्र में अमनवाद या निगरानी उद्देश्य से आ रही हैं। भारत ने अपने आसपास समुद्री निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया, जैसे कि इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम ICSS और अन्य समुद्री निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया। भारत मालदीव द्विपक्षीय रिश्तों, रक्षा सहयोग और समुद्री सर्वे कार्यों में नए आयाम खोजने की दिशा में बातचीत की। ये क्यों महत्वपूर्ण है?
यह सिर्फ एक देश की जुगलबंदी या उसने जहाज भेजा लगाया का मामूली मामला नहीं है। इसके मायने हैं। यह हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जब कोई देश इस तरह की गहराई में निगरानी उपकरण लगाने लगे तो नेबरिंग देशों की रक्षा रणनीति प्रभावित होती है।